बनी अबीद, आबिद से जैसे ये जहाँ क्रेन है उसके लेफ्ट हैंड पे पीछे, उधर से खंदक आती थी इस तरह क्रॉस करके, और ये आगे जाने का मदीना का रास्ता था जिसको ब्लॉक किया था। और आगे जबल राया आएगा, उधर से खंदक गुजरती थी, फिर लेफ़्ट हो जाती थी दोबारा खंदक, अतम रिताज, फिर उसके बाद अतम शेखैन जो पहला मस्जिद थी छोटी सी जहाँ पे 300 मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई वापस चला गया था, उस मस्जिद के पीछे एक अतम शेखैन था, वहाँ तक ये पूरी खंदक थी ज़िगज़ैग। असल रास्ता मदीना का ये था आने जाने का आगे, जो ये अभी बिल्डिंग गिरा रहे थे उसके नीचे सनियतुल विदा जगह थी। ये जो सामने बिल्डिंग गिरा रहे हैं इसके नीचे सनियतुल विदा जो मदीना एंटर होने का रास्ता था और एग्जिट होने का भी। लेफ्ट पे पीछे पहाड़ है छोटा, जबल राया जो जाते हुए पहले नज़र आया था, छोटी मस्जिद थी, उस पहाड़ के पीछे से खंदक गुजर जाती है। ये रास्ता था मदीना जाने का, ये बिल्डिंग के नीचे था सनियतुल विदा। तो यहाँ मदीना एंट्रेंस के लिए रास्ता बंद हो गया था, पीछे से खंदक थी, राइट हैंड पे ये पूरा पहाड़ था, लेफ़्ट पे वो खंदक दूर तक जाती थी हर्रा वकम तक जहाँ कबीला बनी हारिसाबाद थे। तो ये पूरा रास्ता बंद था, सिर्फ एक रास्ता खुला था कुबा से बनी कुरैज़ा जो यहूदी थे उनकी तरफ से बागों से होते हुए मदीना आ सकते थे। तो बनी कुरैज़ा वाले उनको बार बार ऑफ़र कर रहे थे कि उधर से आके मुसलमानों पे अटैक कर लो। यहूदी थे सारे, उस वक्त भी यहूदी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर बिन अवाम या अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इस तरह उनको भेजा था कि वहाँ जाके उनसे कहें कि जो उन्होंने मायदा किया है वो इस टाइम उसके ख़िलाफ़ ना जाएं। तो उन्होंने कहा था एंड पे कि हम लोग नहीं जानते कि हमारा क्या मायदा है मुसलमानों से, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अभी 10,000 काफिर आए हैं मक्का से और 2,000 काफिर आए हैं बनी गतफ़ान से कबीले से, और 12,000 लोग आए हुए हैं, वो मुसलमानों को ख़त्म करके जाएंगे। तो उन्होंने इस वजह से मक्का वालों का साथ दिया। लेकिन जब ग़ज़वा खंदक ख़त्म हो गई, मुसलमान चले गए अपने घरों में, सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे नॉक किया और कहा कि आप लोग घर आ गए हैं, लेकिन हम फ़रिश्तों की जमात जो है वो बनी कुरैज़ा की तरफ जा रही है और उनको वहाँ से निकालना है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जितने भी सहाबा बनी कुरैज़ा पे आते हैं वो असर की नमाज़ वहाँ पढ़ें बनी कुरैज़ा पे, क्योंकि ज़ोहर के करीब ये लोग सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 या 28 दिन तक इधर ग़ज़वा में मसरूफ़ थे। तो 21-28 दिन के बाद जब घर गए तो फिर घर के जो भी ज़रूरियात वगैरह थी वो पूरी करते करते कुछ सहाबा असर में पहुँचे, कुछ करते करते ईशा में पहुँचे बनी कुरैज़ा के पास। फिर वहाँ पे 19 या 21 दिन तक रुके रहे और वहाँ उन्होंने फिर ये कहा था कि जो साद बिन माज फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। तो वो वाक़या बाद में आगे बनी कुरैज़ा में हुआ था ग़ज़वा। यहाँ सामने एक पहाड़ था जबल मुस्तंदर के नाम से, उसके करीब हज़रत हसन का यहाँ पे घर था। और इधर एक मस्जिद थी, ये जो भी नया होटल बना इससे पहले, पुराना इधर सेप्टको स्टेशन टैक्सी स्टैंड भी था, मस्जिद सबक के नाम से। यहाँ पे मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, और इधर आर्मी जो घोड़े तैयार करते थे सहाबा वगैरह, स्तबल, वो यहाँ पे था जंग के लिए। इस तरह ग़ज़वा खंदक में एक उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी बनी जो गार सजदा है ऊपर जहाँ भी गए। दूसरी मस्जिद का नाम था मस्जिद बनी गफ़ार। ये जो महराब से बने ये तुर्कियों ने बनाए थे बैठने के लिए, लेकिन उनके राइट हैंड पे एक रेक्टेंगल शेप में स्ट्रक्चर है और ब्लैक कलर का रास्ता है अंदर जाने के लिए। वो मस्जिद है बनी गफ़ार जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। ये मस्जिद एज़ इट इज़ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की है, लेकिन इसको रेनोवेट शायद तुर्कियों ने थोड़ा सा किया होगा, पर साइज़ और वो वैसा ही है। इधर ये जो टीला सा बना हुआ है, इधर एक मस्जिद थी, मस्जिद जो है ना वबली के नाम से, वो इन्होंने अभी गिराई है मस्जिद। इधर से लेके लेफ़्ट हैंड तक एक पहाड़ था ग्रे कलर का, जबल जो है ना, इधर कबीला जो है ना आबाद थे, और यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी जो है ना वबली पे। ये मस्जिद के कुछ बाकी आसार रह गए। पहले आज से 30-40 साल पहले, 60 साल पहले जो मदीना के मस्जिद के नबवी के इर्द गिर्द घर होते थे, होटल थे, वो सब ये सामने वाली बिल्डिंग की तरह लकड़ी के खिड़कियाँ और ये सब थी चीज़ें।